हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल VVI ऑब्जेक्टिव जे.के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार ITS संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछे गए हैं दोस्तों। और इस 2020 में जो पूछे गए जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चन हैं दोस्तों, उस पर हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह क्लास 4 है और इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें 2023, 2022 और 2021 का भी हम कर चुके हैं डिस्कस। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ए पोरबंदर, बी खेड़ा, सी भावनगर और डी राजकोट। दोस्तों, महात्मा गांधी को आप जानते होंगे, इसका नाम भी सुने होंगे, ढेर सारी किताबों में इसका नाम रहता है हर जगह। तो महात्मा गांधी जो है दोस्तों, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो आप अपने नोटबुक एक कलम कॉपी लेकर रखें और जितने भी हम दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे आप उसे अपने नोटबुक पर नोट करते जाइएगा। दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, तो गुजरात के पोरबंदर में। दोस्तों, इस महात्मा गांधी को हम बापू, प्यार से बापू भी कहते हैं और इसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपिता किसने कहा था, यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कि महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था दोस्तों, इसका हत्या किसने की थी। तो दोस्तों, इसका हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। कब, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। दोस्तों, इसी 30 जनवरी को हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना बात आप नोट कर चुके होंगे अपने नोटबुक पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र और डी शनि। तो दोस्तों, सबसे जो चमकीला ग्रह है दोस्तों वह कौन सा है, तो शुक्र है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, शुक्र के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो शुक्र को दोस्तों सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 में शुक्र से रिलेटेड, शुक्र को पृथ्वी का भगना ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र को सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, यहाँ पे दिए क्वेश्चन ही पूछा था। और शुक्र को दोस्तों सुबह और शाम का तारा कहते हैं, ये बता दिए। और शुक्र जो है दोस्तों, यह इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसके पास क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा एक और ग्रह है दोस्तों जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो उस ग्रह का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सांझ का तारा, भोर का तारा सूर्य को, और उसके बाद यह जो है दोस्तों, यह शुक्र, यह पृथ्वी के विपरीत यानी सूर्य के विपरीत दिशा में यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज क्या करते हैं, चक्रण करते हैं यानी घूर्णन करते हैं। तो इतना आप अपने नोटबुक पे नोट कर चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लाल ग्रह कौन सा है। ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि और डी अरुण। तो दोस्तों, मंगल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। तो यह आप नोटबुक पर नोट कर लीजिए। और उसके बाद मंगल ग्रह का जो रंग होता है लाल, यह किसके कारण होता है, तो लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिवोस। फोबोस और दूसरा का नाम क्या है, डिवोस। हम यहाँ पे
शॉर्ट में PH और D लिखे हैं दोस्तों, तो आप इसको पूरा लिखें, पूरा ना, तो उम्मीद करते हैं आप कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मंगल ग्रह पे मीथेन गैस की अधिकता होती है, और यहाँ पे आपको शुक्र के बारे में पूरा डिटेल हम बता चुके हैं। तो शुक्र को दोस्तों क्या क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ध्रुव यानी पोल तारा को किस नाम से जानते हैं? ए अल्फा सेंचुरी, बी अल्फा उर्साए माइनोरिस, और सी देवयानी, और डी डोवार्क मंडाकिनी। तो ध्रुव तारा को जो अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों, वह अल्फा उर्साए माइनोरिस के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि 2011 का विश्व क्रिकेट यानी कि क्रिकेट विश्व कप का जब फाइनल मैच हुआ था, यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ए फिरोज शाह कोटला में, बी इंडल गार्डन, सी वानखेड़े स्टेडियम, और डी चेपक स्टेडियम। तो यह जो 2011 का जो विश्व कप था दोस्तों, जिसका जो फाइनल खेला गया था, यह कहाँ पे खेला गया था? तो दोस्तों यह वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों आपको बता दें, यह जो विश्व कप था फाइनल, यह दो देश के बीच था। एक अपने देश भारत, और दूसरा श्रीलंका। तो दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच यह मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके यह जीता था। तो इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए 1906, बी 1907, सी 1916, और डी 1940। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह 1906 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ए रुपया, बी रूबल, सी टका, और डी नगुलंत्रम। तो दोस्तों बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों, वह टक्का है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अपना देश का मुद्रा क्या है, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और इसका मुद्रा टक्का। तो दोस्तों रूबल जो है दोस्तों, यह रूस की मुद्रा है। क्या? रूस की मुद्रा रूबल है। यहाँ पे रुपया है दोस्तों। आपसे अब क्वेश्चन जो पूछे थे, तो रुपया जो है ये अपने भारत की मुद्रा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ए पीली नदी, बी नील नदी, सी अमेजन, और डी वोल्गा। तो दोस्तों चीन का जो शोक कहा जाता है दोस्तों, वह किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी को। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों इसी का नाम हांगो नदी भी है। क्या? हांगो नदी। तो इसी को हांगो नदी भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए हुपू, बी जावाबाज, सी हरा तितिर, और डी कौवा। तो दोस्तों जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, वह कौन सा है? तो यह हरा तितिर है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मिथिली कवि किसे कहा जाता है? ए विद्यापति, बी लालदास, सी सीताराम झा, और डी चंदा झा। तो मैथिली कवि जो कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? विद्यापति को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। तो दोस्तों आपसे पूछते हैं कि विद्यापति के बारे में आप किस क्लास में पढ़े थे और कौन से बुक में? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, जिसमें आपको हिंट्स भी देते हैं कि विद्यापति की जो वो कविता है दोस्तों, उसमें जो है 4 आलसी भी रहते थे। तो वह इसका नायक समझिए कि उसमें 4 आलसी रहते थे, जिसे जो है उसके घर में आग लगा था, तो वह सब वहीं के वहीं रहे थे। तो यह हिंट्स दिए हैं, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक, बी मिजोरम, सी मध्य प्रदेश, और डी आंध्र प्रदेश। तो भारत का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है दोस्तों, वह कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल राइट आंसर का। यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में पूछा है दोस्तों, लेकिन आपको अगर प्रतिशत या घनत्व के बारे में पूछ दे तब दोस्तों मिजोरम होगा इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे वन क्षेत्र था तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि सिक्किम का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए फायरे लंगूर, बी अल्पाइन कस्तूरी हिरन, सी नीली तहर और डी रेड पांडा। तो सिक्किम का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वह कौन है? तो रेड पांडा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि फायरे लंगूर जो है दोस्तों ये कहाँ का है? त्रिपुरा राज्य का जो है राजकीय पशु है। उसके बाद अल्पाइन कस्तूरी हिरन जो है दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो अल्पाइन कस्तूरी हिरन ये उत्तराखंड के हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। और दोस्तों यह नीलगिरी तहर यह नामी से है नीलगिरी तहर, तो यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है दोस्तों, तमिलनाडु में। तो इतना आप अपने नोटबुक पे नोट कर चुके होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि ओडिशा का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए भारतीय लोरल, बी तोता, सी कोयल और डी कोयला। तो सॉरी दोस्तों गोरैया सॉरी, क्या होगा दोस्तों? गोरैया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो चलते हैं ओडिशा का राजकीय पशु है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर का दोस्तों होगा भारतीय रोरल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? ए राजा राममोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी स्वामी विवेकानंद और डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों वह राजा राममोहन राय थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पोलियो के पीने वाले टीका का जो आविष्कारक थे दोस्तों वो कौन थे? ए पिनकस, बी रॉबर्ट कोच, सी कोप्रोवक्सी और डी वेंटिंग। तो पोलियो के जो पीने वाला टीका था दोस्तों इसका जो आविष्कारक थे वह कोप्रोवक्सी थे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों यहाँ पे पिनकस ने जो है प्रतिरोधक यानी कि जो दोस्तों प्रेगनेंसी जो होते हैं दोस्तों उसको रोकने का जो टैबलेट बनाया था दोस्तों वह पिनकस ने ही बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर तब ए होगा, लेकिन यहाँ पे तो पोलियो ने पूछा था तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए मुजफ्फरपुर, बी सोनपुर, सी छपरा और डी आगरा। तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है दोस्तों ये सोनपुर में लगता है और ये कहाँ पे है? तो अपने बिहार में है। कहाँ पे? अपने बिहार में सोनपुर मेला सबसे बड़ा पशुओं का मेला यहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ए निप्सन, बी श्याम, सी फारस और डी अपर वोल्टा। तो ईरान का जो प्राचीन नाम है दोस्तों क्या नाम है? फारस। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु वृक्ष है दोस्तों वो क्या है? ए पीपल, बी नीम, सी बरगद और डी आम। तो महाराष्ट्र का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों वह कौन सा है? तो वह आम है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों यहाँ पे पीपल जो है यह किस राज्य की राजकीय वृक्ष है दोस्तों? तो पीपल जो है यह बिहार अपने बिहार के हैं। और इसके बाद बरगद दोस्तों बरगद कहाँ का है? तो दोस्तों बरगद जो है यह मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, मध्य प्रदेश का। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीम है। तो नीम जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और इसके बाद दोस्तों हम आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो वृक्ष है दोस्तों वह कौन सा है? तो अशोका का वृक्ष है।
कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शिवाजी के कितने मंत्री थे? 6, B 7, C 8 और D 9। तो शिवाजी के जो मंत्री थे दोस्तों उनकी संख्या 8 थी। इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्त है कि यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? A गुलाब का फूल, B मेपल लीफ, C बेंटल और D शेर। तो यूके का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों किसका? यूके का, हुआ गुलाब का फूल है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं? ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी हिंदू धर्म और डी इस्लाम धर्म। तो विश्व में जो है सबसे अधिक जिस धर्म का जो अधिक अनुयायी है दोस्तों वह धर्म है ईसाई धर्म। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी, बी तेलुगु, सी बांग्ला और डी तमिल। तो भारत में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है दोस्तों वह है हिंदी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत का जो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री है दोस्तों इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। ए मीरा कुमार, बी सरोजिनी नायडू, सी कुमारी अमृता कौर और डी एनी बेसेंट। दोस्तों भारत का जो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री है दोस्तों वह कौन है? तो दोस्तों वह है राजकुमारी अमृता कौर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? ए बल्लारप्पदम चर्च, बी सेंट कैथेड्रल, सी मलयातुर चर्च और डी डिसमगोस चर्च। तो भारत का जो सबसे बड़ा गिरजा घर है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो दोस्तों यह सेंट कैथेड्रल में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? ए ग्रीन बुक, बी ऑरेंज बुक, सी ब्लू बुक और डी येलो बुक। तो फ्रांस के जो सरकारी दस्तावेज का नाम है दोस्तों कहाँ के? फ्रांस के, वह कौन सा है? येलो बुक। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोविड-19 से बचाने के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है? हाँ, ए N95, बी M21, सी N94 और डी N36। तो कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क है दोस्तों वह N95 है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अभी कोविड-19 का जो जोर चला था दोस्तों 2020-21 में आप देखे होंगे कितना खौफनाक था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? ए अरस्तु, बी एडम स्मिथ, सी चाणक्य और डी अमर्त्य सेन। तो अर्थशास्त्र के जो पिता कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चल दोस्तों यहाँ पे चाणक्य हैं। चाणक्य से जो रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हैं तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ए चाणक्य या कौटिल्य, बी एडम स्मिथ, सी अमर्त्य सेन और डी रेगनर फ्रेश। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं दोस्तों वह कौन है? तो चाणक्य या कौटिल्य। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड कैनी। तो राज्य अपहरण नीति जो है दोस्तों यह किसके द्वारा चलाई गई थी? तो दोस्तों यह जो नीति चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मुंबई और डी केरल। तो सबसे जो
लंबे समुद्र तट वाला जो भारतीय राज्य है दोस्तों वह है गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ए टीकाकरण, बी विकास, सी खेल और डी आकाश। तो मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों यह टीकाकरण से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह मिशन जो चालू हुआ था दोस्तों यह 25 दिसंबर 2014 को चालू हुआ था मिशन इंद्रधनुष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? ए 1955, बी 1954, सी 1956 और डी 1957। तो भाभा परमाणु अनुसंधान की जो स्थापना हुई थी दोस्तों यह 1954 ईस्वी में थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इसे BARC का भी कहते हैं और इसका जो मुख्यालय है वह त्राम्बे, यह कहाँ पे है? ये अगर पूछ दे तो यह त्राम्बे मुंबई में। कहाँ पे? त्राम्बे मुंबई में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी? ए अस्त्र, बी धनुष, सी ब्रह्मोस और डी अग्नि। तो दोस्तों हवा से जो हवा मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों वह है अस्त्र। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए सिकंदर महान, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फंसाने वाला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों यह जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कहाँ पे आया था? भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी नागदशक। तो अशोक महान जो है दोस्तों यह किसका उत्तराधिकारी था? दोस्तों अशोक महान यह जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों यह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। यहाँ पे उत्तराधिकारी पूछ रहे हैं दोस्तों अशोक का पिता अगर पूछे तब भी बिंदुसार ही होगा दोस्तों, यही है उसका पिता भी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि अस्थर दुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए रसायन शास्त्र, बी अर्थशास्त्र, सी भौतिकी और डी चिकित्सा। यह जो व्यक्ति हैं दोस्तों अस्थर दुफ्लो इसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था यही पूछ रहा है दोस्तों। इसे जो है इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? ए विनोबा भावे, बी रहमान राय, सी जी शंकर कुरूप और डी जयप्रकाश नारायण। तो रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है दोस्तों यह सबसे पहले जो दिया गया था विनोबा भावे को दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? ए वाइस एडमिरल, बी एडमिरल, सी विंग कमांडर और डी कैप्टन। तो नौसेना का जो सर्वोच्च पद होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? तो होता है एडमिरल। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ए टेपोनमा पेलिडम, बी विब्रियो कॉलेरा, सी साल्मोनेला टाइफी और डी डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो हैजा रोग जो है दोस्तों वह किस जीवाणु, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। अब इसमें पूछेंगे हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है तब इसका जो राइट आंसर यहाँ पे विब्रो कॉलेरा के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
कह रहा है टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? ए आंत, बी यकृत, सी फेफड़ा और डी श्वसन तंत्र। टाइफाइड जो है दोस्तों यह मनुष्य के शरीर के किस भाग में होता है? तो यह जो है आंत में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। ए गुजरात राज्य में, बी महाराष्ट्र राज्य में, सी बिहार राज्य में और डी पश्चिम बंगाल राज्य में। तो उच्च शिक्षा का जो केंद्र था दोस्तों वल्लभी, यह जो स्थान है दोस्तों यह किस राज्य में था, यही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुजरात राज्य में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? ए अलादीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी इब्राहिम लोदी। अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है दौलताबाद जो ले गया था दोस्तों वह व्यक्ति थे कौन? तो मोहम्मद तुगलक थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? ए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बी नाबार्ड, सी राज्य वित्त निगम और डी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत में उद्योग वित्त का जो भाग है दोस्तों इसमें से वह कौन नहीं है यह पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो स्थापना हुई थी दोस्तों इसका स्थापना 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वह सार्वजनिक, निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों के लिए दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराना था। मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी अगर आदमी क्या करता है, बड़ा उद्योग करता है या छोटा उद्योग करता है तो उसको जो रुपये या ऋण की ज़रूरत थी तो उसे यह मदद करता है, यानी उसको यह दिलाता था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। किसका? तो औद्योगिक वित्त का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? ए प्रथम योजना, बी दूसरी योजना, सी चौथी योजना और डी वार्षिक योजना। तो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों यह पंचवर्षीय योजना काल के कौन सा ऐसा योजना था जिसके दौरान कीमत स्तर क्या हुआ? घटा था। दोस्तों वह योजना का नाम है दोस्तों चौथी योजना। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। ए अनुपातिक कोष प्रणाली पर, बी न्यूनतम कोष प्रणाली पर, सी स्थिर विनिमय प्रणाली पर और डी पूर्ण परिवर्तनशील प्रणाली पर। तो यह जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह न्यूनतम कोष प्रणाली पर। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? ए चाय, बी रबर, सी गन्ना और डी नारियल और कॉफ़ी। तो बिहार राज्य की जो मुख्य नगद फसल है दोस्तों, नगद मतलब क्या है? कटा, खेते जहाँ पे कटा वहीं पे वह बिक गया तो उसी को कहते हैं नगद। जैसे गन्ना होता है, रबर होता है, चाय होता है, नारियल, कॉफ़ी, ये सब क्या है? ये सब नगद फसल। लेकिन यहाँ पे बिहार राज्य में पूछ रहा है ना, तो बिहार राज्य में गन्ना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। पहला अनुच्छेद 112 से 115, बी में अनुच्छेद 12 से 35, सी में 222 से 235 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुच्छेद 12 से 35। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी वित्त आयोग के अध्यक्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा
एंटोनी जर्नल, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी विविध मंत्रालय। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों, उसमें जो वृद्धि करना है तो यह शक्ति किसके पास है, यह कह रहा है। तो इसका आंसर राइट संसद होगा, इसका ऑप्शन में भी सी राइट आंसर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के बैंकिंग प्रणाली में जो उच्चतम बैंक है दोस्तों, वह कौन सा बैंक है? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों SBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं दोस्तों, कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज की वीडियो ये समाप्त होती है, तो कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को कमेंट कर बताइएगा कि इसमें और कुछ विशेष करने की ज़रूरत है। अगर होगी तो हम करेंगे, अगर नहीं होंगी तो हम फिर भी करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो समाप्त होती है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।